न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भोपाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। दुर्ग राजपूताना पैनल की ऐतिहासिक जीत, राजपूत समाज द्वारा समाजवादी पार्टी नेता का पुतला दहन, भिलाई भाजपा जिला अध्यक्ष की प्रेस वार्ता की जयप्रकाश की प्रतिक्रिया। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दुर्ग राजपूताना पैनल की ऐतिहासिक जीत, राजपूत क्षत्रिय महासभा छत्तीसगढ़ रहटा पंजीयन क्रमांक 1282 की उप समिति दुर्ग उत्तर में त्रिवार्षिक सामाजिक चुनाव में राजपूताना पैनल ने एक तरफा जीत दर्ज किया। बता दें, राजपूताना पैनल जो है हर नारायण सिंह के नेतृत्व में चुनावी मैदान में था। इस ऐतिहासिक जीत के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित उनके पैनल के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने उप समिति दुर्ग उत्तर के महिला मंडल, युवा मंडल, युवतियों, सक्रिय सदस्यों और समाज के आम मतदाताओं को आभार जताया और कहा, समाज में हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करें। अर्जुन भैया जी, मंचस्थ समस्त मेरे साथीगण, मातृशक्ति के नेतृत्व करने वाली मनीषा बहन, सचिव के रूप में विराजमान मेरी बहन, मातृशक्ति के रूप में जो मेरे को हर समय आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का और विशेषकर मेरी महिलाओं का। जैसे कि दिल्ली भैया ने संगठन की बात की और संगठन में बहुत शक्ति होती है, शायद वही शक्ति है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अगर मेरी महिलाओं ने जो संगठित होकर अपने विचार को रखा था 1 महीने पहले और उस पर वो कितनी बाधाएं आने के बाद भी उस पर वह अड़िग रही। बहुत सारी बाधाएं उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो बिल्कुल अपने विचार में, अपने संकल्प में संगठित होकर रही। कभी नहीं रहा, और जहाँ जहाँ पे मैं अन्य जगहों पे मैं पद पे तो हूँ, लालच मेरा कभी नहीं रहा। इस पद पे भी मैं इस बार नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मातृशक्तियों ने मेरे को ऐसी स्थितियों पे ला के खड़ा कर दिया। अतिशयोक्ति नहीं है, हृदय की बात बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे जब 20 सभा में जब बोल दिए तो मेरे को लगा कि भाई जब मैं नहीं आता हूँ। उसके पहले भी मेरे को ऐसा संदेश मिल गया था, जिसके कारण वहाँ पे मेरे खड़े होकर बोलना पड़ा था। लेकिन जब ये लोग खड़े हो गए तो मेरे को बहुत दृढ़ता के साथ वहाँ पे आगे आने के लिए मैंने सोच लिया था, चाहे जैसे भी होगा मैं लड़ लूँगा। और उसी के परमेश्वर, हाँ, आज हमारे ऊर्जावान साथियों के साथ आज हम लोग यहाँ पे विराजमान हैं। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से आज मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, चुनाव जरूर हुआ है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम पदाधिकारी नहीं हैं। जिस दिन प्रमाण पत्र मिल जाना वो अलग चीज है, जब तक कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति शपथ ना ले लें। एक शपथ कार्यक्रम होता है, जब तक के शपथ ना ले लें तब तक के कोई भी चीज कहना गलत होगा। अभी आदरणीय भैया जी ने कहा एक प्रॉब्लम आया हुआ है, जो वहाँ पे राशि देना है, तो सभी से निवेदन करूँगा, यहाँ से निवेदन करूँगा, हमारे जितने भी एरिया है उनके लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि स्वेच्छा से राशि तो देनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे हमने अभी कल चुनाव हुआ तो यहाँ पे हमने कुछ भोज की व्यवस्था रखी थी। हमने उनको सभी को कहा कि कुटुंब भोज ले लीजिए, चाहे पैसा हमारे भाइयों का हो, किसी और के चंदे का हो, कुछ वहाँ पे इकट्ठा हुआ था और सबको भोज कराने के लिए हमने कहा था। तो जो जलसा भी हो रहा है वो मेरे ख्याल से हमारे कुटुंब के लिए ही है।
अगली खबर, राजपूत समाज द्वारा समाजवादी पार्टी नेता का पुतला दहन। भारत के सुरवीर महाराणा सांगा के खिलाफ भरी संसद भवन में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के विरुद्ध अभद्र भाषा का उपयोग किया है, जिससे समस्त राजपूत क्षत्रिय समाज आहत है एवं इसके खिलाफ कड़ी निंदा करता है। समाजवादी पार्टी नेता के ओछी मानसिकता व सोच के खिलाफ महाराणा प्रताप मंगल भवन धमधा के सामने उप समिति धमधा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के सभी राजपूत क्षत्रिय महासभा पंजीयन क्रमांक 1282 रहटा 10 सभी सदस्यों द्वारा पुतला दहन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद राजपूत क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राजपूत क्षत्रिय महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद। अगली खबर, भिलाई भाजपा जिलाध्यक्ष के प्रेस वार्ता के जयप्रकाश की प्रतिक्रिया। भिलाई भाजपा के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने भारतीय जनता पार्टी भिलाई कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि भिलाई के जय प्रकाश यादव और नगर पालिका निगम में जोन अध्यक्ष और पार्षद संतोष सिंह उर्फ जेडी जालंधर के भाजपा में न होने की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आज पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला को शिकायती पत्र सौंपकर खुद को भाजपा नेता प्रचारित कर जनता को गुमराह करने और पार्टी के लोगों का लेटर हेड सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग करने वाले ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वही जय प्रकाश ने अपने आरोप पर यह जवाब दिया है। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम देवांगन, भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिलाध्यक्ष। पहले आप ही लोगों के द्वारा मुझे जो है पूछा गया कि एक ऐसा जो है फेसबुक और इसमें जो है चल रहा है कि जो है जयप्रकाश यादव जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को बता रहे हैं बहुत सारे फेसबुक में, और उसमें जो है उनका नाम से जो है प्रेस कॉन पे मीडिया को भी बताया जा रहा है और कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मैंने जो है पहले जो है बता दूं आपको कि जयप्रकाश यादव हमारे पूर्व में जिला के मंत्री रहे और विधानसभा चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रिकेश सेन के खिलाफ में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उसी समय तत्काल पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया, और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। किंतु अभी वो जब अपने नाम के साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का लिख रहा है, वो अनैतिक है, अवैध है। इस तरह से कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी का नामों का और पदों का दुरुपयोग करता है और उस पद का नाम लेकर के कहीं न कहीं अपना विषय को रखता है, वो जो है सरासर गलत है। इसकी जानकारी मैंने प्रदेश नेतृत्व को अपना दिया। उन्हीं के निर्देश पे, आदेश पे मैंने जो है एसपी साहब को एक आज ज्ञापन दे के आया हूँ। ऐसे कोई भी व्यक्ति पार्टी का पद का उपयोग करके अपने आप को प्रस्तुत करता है, अनैतिक कार्य करता है, उनकी जांच की जाए और अगर गलत पाई जाती तो कानूनी कार्रवाई भी की जाए। निष्कासन के बाद शासन के बाद तो उनको पार्टी जो है स्वयं उनको सदस्यता समाप्त कर दी जाती, चाहे वो कोई भी पद में रहा हो। निष्कासन पूरे समय 6 साल के लिए रहता है। 6 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदों का उल्लेख नहीं कर सकता। कहा जाए तो राज्य की भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला की विषय है, प्रदेश की विषय नहीं। हमारे प्रदेश में 33 जिला और भिलाई जिला की विषय है, तो भिलाई जिला अध्यक्ष इस सब पार्टी की जितनी भी गतिविधियां होती है, कार्य होती है, उसमें वो जवाबदार रहता है। एक और प्रकरण आया पार्षद जालंधर से, जब नगर निगम का चुनाव हुआ था, अधिकृत प्रत्याशी वो नहीं था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के द्वारा ही उसको जोन अध्यक्ष बनाया गया। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव कैसे हमारे जो है जन लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं, सब पार्टी में शामिल होते हैं, समर्पित लोग उसमें गमछा पहना करके, विधिवत उसको नहीं बोलते हैं, गमछा पहना करके उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। किंतु भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है सदस्य बनने का। 5 रुपये का सदस्यता हम ऑफलाइन में लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हमारा टोल फ्री नंबर आता है, उसमें हम जो है ऑनलाइन करते हैं, तो पार्टी उसमें जानकारी आती है। तो वो किसी भी प्रकार की अभी पार्टी के पास में उनके लिए कोई भी मेंबरशिप है
ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नाम लेके पद का दुरुपयोग करता है और गलत काम करता है, अनैतिक काम करता है, तो शासन प्रशासन अगर उसमें कार्रवाई करती तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी समर्थन उसको प्राप्त नहीं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पे चलती है। पार्टी अनुशासन से चलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, पार्टी का नियम है और ये पार्टी कार्यालय है। किसी कार्यकर्ता के साथ में वो अगर आ गया होगा तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन विधिवत उसको कोई पार्टी के द्वारा सूचना नहीं दिया, क्योंकि मेंबर ही नहीं है वो, ना हमारा पार्टी का संगठन का व्यक्ति है वो। तो इसलिए अगर किसी के साथ वो आ गया होगा तो हम नहीं कह सकते। बड़ा कार्यालय कब लोग आते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि विधिवत उनको जो है कभी बुलाया गया पार्टी, कभी उनको आमंत्रित किया गया, ऐसा रिसाली नगर कुछ भी नहीं है भाई साहब। उस समय जब रिसाली का चुनाव हुआ था, मैं रिसाली का प्रभारी था और मैं खुद वहां पे चुनाव संचालन किया। उस समय स्थिति, उस समय भी अगर चाहते तो हम ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती, तोड़ फोड़ की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है विकास, जनता का आशीर्वाद। उस समय हम 17 सीट जीत करके आए थे, उस समय चाहते अगर ऐसा करना तो तोड़ फोड़ उसी में सरकार बना ली होती, किंतु भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पे विश्वास करती है और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो फिर बताएं। भविष्य में निगम की अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी तैयारी में लगे हैं, हम निगम में, विपक्ष में, सरकार में हैं। हम विपक्ष की भूमिका में यहाँ पे अभी काम करेंगे और आने वाले समय में देखेंगे कि जिस तरह से अभी जो है नगरीय निकाय चुनाव, उत्तरी पंचायत चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 100% मिला। 100% कहने का मतलब यह है कि अगर जनप्रतिनिधि 1,62,000 का चुनाव होता है और 1,50,000 जनप्रतिनिधि हमारे जीत करके आते हैं, मतलब भगवा मैच छत्तीसगढ़ हुआ, उसी प्रकार ये बाकी निगम को जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी विजय जीत करके आएगी। आप सभी को जय श्री राम। मीडिया के कुछ साथियों के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई है कि मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए और भविष्य के मेरे अंदर संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय भिलाई के जिलाध्यक्ष जी ने मेरे विरुद्ध कुछ बयानबाजी की है। मैं स्पष्ट रूप से मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को सबको बताना चाहता हूं कि मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैक होने की विधिवत शिकायत मेरे द्वारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को पूर्व में ही दी जा चुकी है और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिखे पद नाम पर इन्होंने आपत्ति की है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूं, भिलाई भाजपा जिला संगठन में मंत्री रहा हूं, युवा मोर्चा में भी प्रदेश टीम में 2 बार रहा हूं और संगठन के विभिन्न दायित्वों को मैंने निर्वहन किया है। 2023 के एक सीट के निर्णय पर मेरी आपत्ति थी, उसके बाद मेरी ना कोई पार्टी से आपत्ति है, ना पहले कोई आपत्ति रही है। मैं आज अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर दुर्भावनापूर्वक के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन्होंने भी इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए हैं वो उस आरोप को सिद्ध करें, अन्यथा मैं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है कि वो सही और गलत को निर्णय अवश्य करेंगे। इसके साथ ही आज मुझे आज़ादी के समय की वो घटना याद आ गई जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को गोली मार ली थी, तो उनके मृत्यु के बाद उनके पार्थिव देह के पास में अंग्रेज जाने से डर रहे थे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया जनता की आवाज़ है। मीडिया के साथी मुझे भली भांति जानते हैं और मेरे व्यवहार को भी जानते हैं। मेरी साफ सुथरी छवि है, मुझ पर कोई दाग नहीं है, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भयभीत हैं और वो मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार करने में लगे हैं, जिसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आप सबका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। भारत माता की जय। धन्यवाद।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS